सभी को जयकारण प्रण जय जिनेन्द्र। सार्धयम ऊर्ध मन को रोधना मतलब तीनों लोकों से अपने मन को अलग करके और अपने आत्म स्वरूप के चिंतन मनन में लगाना, उसका नाम है सामायिक। तो अभी अपन सामायिक प्रतिमा के पहले समझ रहे हैं सामायिक शिक्षा व्रत, क्योंकि सामायिक शिक्षा व्रत समझेंगे तभी हमारी सामायिक सही होगी। तो सामायिक शिक्षा व्रत में कल अपन ने देखा था, तारण स्वामी ने लिखा है कि मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना छहों के साथ नियत काल के लिए नियत स्थान पर हिंसादि 5 पापों का त्याग करके जब हम बैठते हैं, सर्व साबद्ध योगों को छोड़कर बैठते हैं और अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन करते हैं, तो वो कहलाता है सामायिक शिक्षा व्रत। इसी को अपन ने देखा था भगवती आराधना में भी, और अब अपन चलते हैं आगे कि इस सामायिक शिक्षा व्रत में इसके लक्षण क्या है। तो जैसे सबसे पहला लक्षण है इसका समता भाव होना। तो समता भाव होना अर्थात बिना समभाव के या बिना समता भाव के सामायिक नहीं होगी। तो सम का अर्थ सापकाचार में भी अपन ने लिया था कि सम का अर्थ है समभाव, या सम का अर्थ है कि राग द्वेष से रहित होकर अपने उपयोग को आत्मा में प्रवृत्त करना, अर्थात आत्म स्वरूप का चिंतन मनन करना, या साम्य भाव रख के अपने आत्म स्वरूप में मगन होना। तो इसी समता का लक्षण अलग अलग तरह से भी समझाया है। तो ये समता का लक्षण ज्ञानार्णव में श्लोक 2, 11, 13, 14, 17 ऐसे 5 श्लोकों में इस सामायिक या समता का लक्षण समझाया है। क्या कहा है, सामायिक करने अगर हम बैठ रहे हैं तो क्या होना चाहिए। तो जिस पुरुष का मन, पुरुष नहीं स्त्री ले, कोई भी ले सकते हैं अपन, कि जिस पुरुष का मन, चित्त, पुत्र, मित्र, कल माने शरीर आदि में, और अचित्त माने धन धान्य आदि में इष्ट अनिष्ट पदार्थों के द्वारा मोह को प्राप्त नहीं होता। मतलब जो पदार्थ हमें इष्ट लगते हैं उनसे भी हम मोह राग द्वेष नहीं करते, जो हमें अनिष्ट लगते हैं उनसे भी राग द्वेष नहीं करते। पुत्र मित्र मतलब जितने भी हमारे संबंधी हैं उन सब से अपने को भिन्न देखते हैं, और शरीर से भी हम अपने को भिन्न देखते हैं, और किसी भी तरह के राग द्वेष का परिणाम हमारे भीतर नहीं होता, हमारे चित्त में मन में नहीं होता। तो हम साम्य भाव में कहलाते हैं। मतलब उस पुरुष का मन, या जिस पुरुष का मन पुत्र मित्र शरीर में, मतलब चित्त सचित्त वस्तुओं में, और अचित्त धन धान आदि अचित्त वस्तुओं में, या चेतन वस्तु और अचेतन वस्तु कहें अपन इसको, कि चेतन और अचेतन दोनों प्रकार की वस्तुओं में वस्तुओं को, पदार्थों को इष्ट अनिष्ट नहीं मानता, किसी से राग द्वेष के परिणाम नहीं करता, मोह नहीं करता, वो साम्य भाव में स्थित कहलाता है। तो हम अब अगर सामायिक करने बैठ रहे हैं तो सामायिक करते समय हमारे भीतर राग द्वेष के परिणाम है या नहीं है, ये हमें देखना चाहिए। और अगर हमारे भीतर राग द्वेष के परिणाम है तो हम साम्य स्थिति में नहीं है, मतलब हमारी बाहर भले ही सामायिक चल रही हो लेकिन अंदर में हम कहीं और हैं, जबकि अंदर और बाहर एक सी स्थिति होना सामायिक है। इसी बात को आगे और उन्होंने लिखा है कि जिस पुरुष के समभाव की भावना है, मतलब जो राग द्वेष से परिणति जो बदलती है उस परिणति को छोड़ के अपने स्वभाव में बैठना चाहता है, उसके आशाएं तो तत्काल नष्ट हो जाती हैं, अविद्या क्षण भर में क्षय हो जाती है, और उसी प्रकार उसका चित्त जो इधर उधर भटक रहा था, वो चित्त रूपी सर्प भी मर जाता है। उस चित्त की सर्प से तुलना करिए, सर्प सीधा केवल तभी जाता है जब उसको उसके घर में जाना हो, उसके अलावा वो सीधा चलता नहीं।
ऐसे ही हमारा चित्त कभी इधर भगता है, कभी उधर भगता है, कभी उधर भगता है। तो उसकी तुलना करी सर्प से कि सर्प जैसे तिरछा आड़ा भगता रहता है, ऐसे ही हमारा चित्त भी इधर उधर भागते रहता है, कभी इसमें कभी उसमें, कभी इसके बारे में सोचेगा, कभी उसके बारे में सोचेगा, कभी उसके बारे में चिंतन करेगा। तो ऐसे चित्त को कौन स्थिर कर पाता है? वो स्थिर कर पाता है जिसके भीतर राग द्वेष की परिणति समाप्त हो गई है, जिसके भीतर किसी चीज को प्राप्त करने की आशा नहीं है, जिसके भीतर अज्ञान, भीतर से अज्ञान जिसके निकल गया है। जब अज्ञान निकल जाएगा, मतलब मैं करता हूं भोगता हूं वाली भावना निकल जाएगी, तब हमारा इष्ट अनिष्टपना जाएगा और तब हमारे संभाव होंगे, और संभाव होंगे तो सामायिक होगी, और नहीं तो संभाव नहीं है तो हम इधर उधर घूमते रहेंगे और बाहर में माला की गुरिया सरकाते रहेंगे। यहाँ सामायिक में हालांकि माला नहीं होती, यहाँ तो केवल चिंतन मनन होता है। तो इसी को 17 नंबर के सूत्र में लिखा है कि जिस समय यह आत्मा अपने को समस्त परद्रव्यों, जिस समय यह आत्मा माने हमारी आत्मा स्वयं को समस्त परद्रव्यों और उनकी पर्यायों से भिन्न निश्चय करता है, उसी काल में साम्य भाव उत्पन्न हो जाता है। जब तक हम द्रव्य को द्रव्य नहीं देखेंगे, पर्याय को पर्याय नहीं देखेंगे, तब तक हमारी उनमें आसक्ति बनी रहेगी, और आसक्ति बनी रहेगी तो राग द्वेष के परिणाम हुए बिना रहेंगे नहीं। और जब द्रव्य को द्रव्य रूप, पर्याय को पर्याय रूप देखेंगे, पर्याय नाशवान है देखेंगे, द्रव्य त्रिकाल ध्रुव है देखेंगे, तो फिर हमें अन्य जीव भी हमारे समान या सिद्ध परमात्मा के समान दिखाई देंगे। पुद्गल नाशवान है ऐसा दिखाई देगा, और जब पुद्गल नाशवान दिखाई देगा, द्रव्य अजर अमर अविनाशी दिखाई देगा, तो फिर मुझे अपने स्वरूप पर बहुमान आएगा, और जब बहुमान आएगा स्वरूप पर, तो मेरे भीतर ये निश्चित हो जाएगा कि मैं तो अनादिकाल से जैसा था आज भी वैसा ही हूं। कितनी भी पर्याय में गया हूं, लेकिन उन पर्यायों से मेरे आत्म स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। और ऐसा जब निश्चय मेरे भीतर हो जाएगा, तो किसी परद्रव्य में से मेरा लगाव नहीं रहेगा, किसी परद्रव्य के प्रति मेरी इष्ट बुद्धि या अनिष्ट बुद्धि नहीं रहेगी, तो मेरे भीतर अपने आप संभाव हो जाएगा, और जब संभाव होगा तो सही में मेरी सामायिक होगी। इसी तरह से 13-14 नंबर के सूत्र में दिया है, क्रोधी, निर्दयी, क्रूर कर्मी, मद्य पीने वाला, मांस खाने वाला, मधु का सेवन करने वाला, पर स्त्रियों में लुब्ध रहने वाला, अत्यंत पापी, जो देवगुरु शास्त्र की निंदा भी करता हो, ऐसे नास्तिकों में बताओ आप, कितना भी क्रूर कर्मी क्रूर कर्म कर रहा हो, कितना ही क्रोधी हो, कितना ही निर्दयी हो के नृशंस हिंसा कर रहा हो, शराब पीता हो, मांस मधु खाता हो, पर स्त्रियों में लुब्ध रहता हो, लंपट हो, अत्यंत पापी हो, और हमारे मुंह पे देवगुरु शास्त्र की निंदा भी कर रहा हो, ऐसे नास्तिकों में और अपनी प्रशंसा करने वालों में, अभी चल रही थी जनरंजन मनोरंजन राग की बात, अपनी प्रशंसा करने वालों में माध्यस्थ भाव जिसके होता है, वो माध्यस्थ भाव होना संभाव कहलाता है। या माध्यस्थ भाव होने का मतलब है कि कोई कैसा भी हो, हमें उससे मतलब नहीं। कोई पापी है तो उसकी बो जाने, हमें उससे मतलब नहीं, उसके प्रति घृणा का भाव नहीं। कोई मद्य मांस मधु का सेवन कर रहा है तो उसकी बो जाने, हमें उससे घृणा का भाव नहीं। क्यों घृणा का भाव नहीं? क्योंकि वो तो उसके कर्म के उदय अनुसार उस रूप प्रवृत्त हो रहा है और उसकी होनार अच्छी नहीं है। इसी तरह कोई मेरी प्रशंसा करता है तो प्रशंसा करने पर भी मेरे भीतर
उस व्यक्ति के प्रति इष्टता का भाव नहीं आना चाहिए। अपनी प्रशंसा सुन के अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए। ऐसा जब मैं समस्त पापियों से भी और मेरे लिए जो प्रिय हो रहे हैं उनसे भी, उनके प्रति भी उपेक्षा का भाव रखूंगा, मतलब उन सबसे भिन्न अपने को देखूंगा, तब मैं समभाव में रहूंगा। और ऐसे समभाव में रहूंगा तो फिर मैं सामायिक करने में, सही सामायिक करने में सक्षम होगा। नहीं तो फिर मन तो इधर उधर डोलते ही रहता है, इधर उधर चलते ही रहता है। तो ऐसा अपन ने लिया ये ज्ञानार्णव के आधार पर। अब इसी बात को प्रवचन सार में भी लिखा है, तात्पर्यवृत्ति टीका में, गाथा नंबर सूत्र 42 के आधार पर। शत्रु मित्र व बंधु वर्ग में, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो चाहे बंधु हो, भाई बहन, सुख दुख में, सुख हो तो दुख हो तो, प्रशंसा हो या निंदा हो, दोनों में। और बड़ी बात लिखी, लोहा और सुवर्ण में, जीवन और मरण में जिसे संभाव है वह श्रमण है। मतलब वह श्रमण है माने वो सामायिक करने बैठेगा तो उसकी सामायिक सही होगी। मतलब ऐसा जो संयत तपोधन का साम्य लक्षण किया गया है वही श्रमण का अपर नाम मोक्ष मार्ग कहलाता है। वह श्रमण है, मतलब वह मोक्ष मार्गी है। लोहा और सुवर्ण भी लिया प्रवचन सार में कुंदकुंदाचार्य जी ने। लोहा और सोना दोनों को जो एक दृष्टि से देखे, दोनों को जो पृथ्वी कायिक जीव का शरीर माने, चाहे लोहा हो तो वो भी पृथ्वी कायिक जीव का शरीर है और सोना हो तो वो भी पृथ्वी कायिक जीव का शरीर है। ऐसे ही संसार में कोई मेरी प्रशंसा करे, कोई मेरी निंदा करे, दोनों के प्रति संभाव, और चाहे शत्रु हो मेरा या मित्र हो या बंधु हो, भाई बहन, सबके प्रति संभाव, ना किसी से को इष्ट मानना, ना किसी को अनिष्ट मानना, ना इष्ट मान के राग करना, ना अनिष्ट मान के द्वेष करना। ऐसा जब संभाव होगा तो उस श्रमण को मोक्ष मार्गी कुंदकुंदाचार्य जी ने कहा है। और वही सामायिक करेगा जिसके भीतर सही सामायिक करेगा, कहें अपन, वही करेगा जो श्रमण होगा। श्रमण की क्वालिटी बता दी तो अपन अपने भीतर देखें कि अगर हम सामायिक प्रतिमा लेने वाले हैं, हम सामायिक प्रतिमा लेना चाहते हैं, तो पहले हम सामायिक करने के योग्य भी हुए कि नहीं, क्योंकि दूसरी प्रतिमा में सामायिक करने की बाध्यता नहीं है लेकिन अभ्यास किया जाता है। तो सामायिक जिसका अभ्यास कर रहे हैं वो सामायिक सही में सामायिक हो रही है या नहीं, ये जानने के लिए अपन ये अलग अलग आचार्यों के माध्यम से सामायिक का स्वरूप समझ रहे हैं। तो इसी बात को कुंदकुंदाचार्य जी ने आगे लिखा है कि अपने आत्मा में तथा सर्व जीवों में संभाव अर्थात समता परिणाम ऐसा होता है कि जैसे मोक्ष मार्ग में सिद्ध भगवान है। बताओ इससे बड़ी क्या तुलना होगी। सिद्ध परमात्मा कैसे है? ज्ञायक, तीन लोक के तीन काल के समस्त जीव की अनंतानंत पर्याय एक साथ उनके ज्ञान में झलक रही है, उसके बाद भी वो उसके ज्ञायक हैं। ऐसे ही मैं जब सामायिक करने बैठूं तो मैं भी ज्ञायक बन जाऊं सिद्ध परमात्मा के समान। तो ज्ञायक बन जाऊं मतलब कोई मेरा नहीं है, ऐसा चिंतन मनन करके बैठूं, प्रण करके बैठूं, तो मेरी सामायिक सही होगी। तो उसको सामायिक सही होगी तो क्या लाभ होगा उसको? तो लिखते हैं कि वैसे ही मेरा आत्मा भी सिद्ध परमेश्वर के समान शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी है, और जैसा केवल ज्ञान स्वभावी सिद्ध परमात्मा है वैसा ही केवल ज्ञान स्वभावी मैं हूं, और वैसे ही सर्व संसार के जीव हैं।
यहाँ भेद नहीं करना चाहिए। और ऐसे माध्यस्थ भाव, समता भाव, उपेक्षा भाव, वैराग्य भाव, साम भाव, निष्प्रयता भाव या वैतृष्ण, ये सब, या परम शांति, ये सब भाव एकार्थवाची हैं। और ऐसे भाव से हम सामायिक करने बैठेंगे तो ही हमारी सामायिक होगी, अन्यथा हम सामायिक करते समय भी मायाचारी करने वाले कहलाएंगे। अगर हमारा मन जो इधर उधर उड़ रहा है, तो उसको अगर हम संभाल नहीं कर रहे हैं मन की, तो हमारी सामायिक नहीं हो रही। और सामायिक होने में सबसे बड़ी शर्त है ज्ञायक रहना, सारे चीजों को छोड़ के। तो सारी चीजें कौन कौन सी कैसे छोड़ना चाहिए उस पर भी अपन आ रहे हैं। तो ऐसे ही सर्वार सिद्धि में लिखा है, समय अर्थात एक रूप हो जाना ही जिसका प्रयोजन है वह सामायिक है। समय को कहा है अपन ने आत्मा। तो जब आत्मामय हो जाए, या जिसका प्रयोजन आत्मा को आत्मामय करना है, वही ज्ञायक होगा। और वो जो ज्ञायक होगा उसी के राग द्वेष छूटेंगे, और जिसके राग द्वेष छूटेंगे वही समभाव में रहेगा, और जो समभाव में रहेगा वही सामायिक करने के लिए बैठ पाएगा। राजवर्तिक में इसी बात को आगे लिखा है कि प्राणियों की हिंसा के हेतुभूत परिणाम, प्राणियों की हिंसा के हेतुभूत परिणाम या अनर्थ का सम्यक प्रकार से नष्ट हो जाना, या हिंसादि अनर्थों से सतर्क रहना सामायिक है। अब ये बात लगती है अपने को कि जब हम सामायिक करने बैठे तो हमारे भीतर तो किसी प्राणी के हिंसा के भाव आ ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो एक जगह बैठ गए। तो फिर ये क्यों लिखा आचार्य ने, बताएगा कोई? प्राणियों की हिंसा के हेतुभूत परिणाम हमारे भीतर सामायिक करते समय क्या आ सकते हैं, या किसी निमित्त से हम ऐसा करते हैं? बोले कोई? क्योंकि आचार्य ने लिखा है, इसका मतलब है कि उनके ज्ञान में तो ये बात आई है कि प्राणियों के हिंसाभूत परिणाम भी हमारे हो सकते हैं। बोले कोई? सामायिक करने अपन बैठे, और सामायिक करने बैठे हैं, और हमने मान लो कोई कार्य ऐसा है जिसको अधूरा छोड़ के आए, तो क्या हमारे मन में उस सामायिक करते समय उस अधूरे कार्य को पूरा करने के भाव आ सकते हैं कि मैं ऐसे पूरे करूंगा? आ सकते हैं ना? उस कार्य के पूरा करने का चिंतन हम कर रहे हैं कब? सामायिक करते समय। ऊपर से मतलब मन में वो चिंतन चल रहा है और वचन से कुछ निकल रहा है। तो उस कार्य के होने के निमित्त से जितनी भी जीव हिंसा होगी, वो हम यहाँ पर बैठे बैठे कार्य अगर कर रहे हैं, तो सामायिक करते समय हिंसा के हेतुभूत परिणाम हमारे कहलाए कि नहीं कहलाए? जो हिंसा होगी उस कार्य के पूरे होने में, कार्य जब होगा तब होगा, लेकिन हमारा तो बैठे बैठे गुंताड़ा चल रहा है कि उसको ऐसा करूंगा, उसको वैसा करूंगा, कर रहे हैं सामायिक, और चल रहा है उस कार्य को पूरा करने का परिणाम। तो फिर अपनी भाव हिंसा हो रही है कि नहीं? सामायिक करते समय भाव हिंसा हो रही है कि नहीं हो रही? जी भैया जी, हो रही है। और प्रत्यक्ष पंखा चला के बैठे हैं, प्रत्यक्ष पंखा चला के सामायिक करने बैठे हैं, तो द्रव्य हिंसा भी हो रही है कि नहीं भाव हिंसा के साथ? तो ऐसे अगर और गर्मी आने लग रही तो भी भाव हिंसा हो रही है, यानी दोनों प्रकार से द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों होती है जी। तो ऐसे अगर हम शरीर के सुखियापने के साथ सामायिक करने बैठे हैं, और शरीर को किसी प्रकार की कोई हो रही है, मान लो
किसी भी प्रकार, जैसे गर्मी के दिन है, अभी तो गर्मी ज्यादा लग रही है, पंखा चलाने के बाद भी गर्मी लग रही है और उसके कारण परिणाम बिगड़ रहे हैं, तो फिर वो सामायिक नहीं है। वो तो हमने जो परिणाम बिगड़ रहे हैं वो हमें द्वेष भाव हो गया। काहे के विरुद्ध द्वेष भाव हो गया? गर्मी के विरुद्ध। क्योंकि गर्मी तेज रहे तो पंखा भी गर्म हवा छोड़ता है, तो वहां पर कहाँ से मन को, शरीर को साता आएगी? तो उस साता के कारण अगर हम दुखी हो रहे हैं तो फिर गर्मी को हमने प्रतिकूल मान लिया, उसके प्रति द्वेष के परिणाम हमारे भीतर हो गए, तो हमारी सामायिक नहीं है। इसी अपेक्षा से कि प्राणियों की हिंसा के हेतुभूत परिणाम अगर हमारे चल रहे हैं या अनर्थ का सम्यक प्रकार से परिणाम नष्ट नहीं हुए हैं, तो हमें सामायिक करते समय ऐसे अनर्थों से सतर्क रहना चाहिए। अर्थात मन अगर भटकने का प्रयास करे तो उसको पुरुषार्थ पूर्वक ज्ञान धारा में लगाना चाहिए। क्योंकि जो भाव अपने उत्पन्न हो रहे हैं वो है कर्म धारा, कर्म चेतना के कारण कर्मफल चेतना है। और अगर हम कर्मफल चेतना में उलझ जाते हैं तो फिर हमारी ज्ञान धारा नीचे हो जाती है, कर्मफल चेतना ऊपर हो जाती है। और अब जब हम कर्मफल चेतना को पुरुषार्थ पूर्वक दबाएंगे, पुरुषार्थ पूर्वक उस ऐसे विचारों को अपने मन से हटाएंगे, तो वो कहलाएगा फिर ज्ञान धारा का पुरुषार्थ। और उस समय फिर हमारे विचलित होने की संभावना घट जाएगी। तो इसी बात को चरित्र सार में लिखा है, एकांत रूप से आत्मा में तल्लीन हो जाना समय है। कहीं एकांत स्थान पर बैठ गए और वहां आत्मस्वरूप का चिंतन मनन कर रहे हैं और आत्मा को आत्मामय देखने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। देख पाए नहीं देख पाए अलग बात, लेकिन पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो वो पुरुषार्थ करना सामायिक है। मन वचन काय की क्रियाओं का अपने अपने विषय से हटकर आत्मा के साथ तल्लीन होने से मन वचन काय में जो भी भाव चल रहे थे उनको अपन ने समेट लिया, मन को शून्य कर दिया, पर भावों से वचन से मौन हो गए, शरीर को स्थिर करके बैठ गए। तो तीनों की क्रियाओं को हमने उनके जो विषय से उनसे हटाकर अपनी आत्मा की तरफ हमने अपने मन को मोड़ लिया। तो ऐसा करने से द्रव्य तथा अर्थ दोनों से आत्मा के साथ एक रूप हो जाना ही समय का अभिप्राय है। समय को ही सामायिक कहते हैं, अथवा समय ही जिसका प्रयोजन है वह सामायिक है। बहुत बढ़िया और अपने को समझ में आने वाली बात लिखी है चरित्र सार में। क्या कि हमने मन वचन काय की क्रियाओं को रोक दिया, वचन से मौन हो गए, वचन की क्रिया रुक गई, शरीर से आसन लगा के स्थिर होके बैठ गए, शरीर की क्रिया रुक गई। अब मन जो कर्म के उदय में इधर उधर भाग रहा है, उस मन को हमने पुरुषार्थ पूर्वक आत्म स्वरूप के चिंतन मनन में लगा दिया। तो हमने मन वचन काय तीनों की क्रियाओं को पुरुषार्थ पूर्वक कहाँ की ओर मोड़ दिया? आत्मा की ओर मोड़ दिया। तो ऐसा जब हम अपने आत्मा की ओर इन क्रियाओं को मोड़ देते हैं तो हम द्रव्य रूप से भी आत्मा के साथ हो गए और अर्थ रूप से भी आत्मा के साथ हो गए, अर्थात एक रूप हो गए। आत्मा के साथ एक रूप हो गई, तो उस एक रूप हो जाना कहलाता है सामायिक। कुल मिला के यही कि मन वचन काय की क्रियाओं को संयमित करना, साम्य भाव में रहना। यही बात गोमठ सार जीव कांड में भी लिखी है कि पर द्रव्यों से निवृत्त होकर मतलब उनसे दृष्टि हटाकर, उनको छोड़ के नहीं लिखा, उनसे दृष्टि हटाकर, उनके प्रति राग द्वेष के परिणाम छोड़कर आत्मा में प्रवृत्ति होना, मतलब पुरुषार्थ पूर्वक अपनी दृष्टि आत्मा अर्थात अपने निःशुद्धात्म स्वरूप की ओर मोड़ना। मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, ऐसा आत्मा में जो उपयोग सो सामायिक है। जब अपने आत्म स्वरूप की ओर दृष्टि मुड़ी तो अपने को ज्ञायक देखना, जानने वाला, देखने वाला मानना,
और मैं ज्ञायक हूं, जब अपन ऐसा निर्णय करेंगे तो हमारा जो चिंतन है वो आत्मस्वरूप की ओर मुड़ेगा, और अपने उपयोग का आत्मस्वरूप की ओर मुड़ना ही सामायिक है। एक आत्मा स्वयं ही ज्ञेय है, स्वयं ही ज्ञाता है, इसलिए अपने को ज्ञाता दृष्टा रूप अनुभव करना सामायिक है। सामायिक का अर्थ केवल अपने में समा जाना है, कहें अपन। सामायिक का अर्थ पालती मार के बैठ के आंख बंद करके बैठ जाना सामायिक नहीं है। सामायिक का अर्थ माला जपना सामायिक नहीं है। माला जपना अलग चीज है और अपने स्वरूप का चिंतन मनन करना अलग चीज है। और अपने स्वरूप का चिंतन मनन करने में भी मन को एकाग्र करना पड़ता है, माला जपते समय भी मन को एकाग्र करना पड़ता है। अगर मन इधर उधर भाग रहा है तो फिर हम ना माला जप रहे ना सामायिक कर रहे हैं। तो सामायिक करने का अर्थ ही यह है कि सर्व साबद्ध योगों से निवृत्ति, समस्त राग द्वेष रूप परिणाम से निवृत्ति। तो ऐसी सामायिक के सामान्य लक्षण अलग अलग प्रकार से लिखे हैं, और वो सामान्य लक्षण अपन पढ़ेंगे यहाँ पर 7 प्रकार से कि क्या हमें सामायिक के समय हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए। तो जो बातें अपन ने अभी पढ़ी अलग अलग आचार्यों की, उसी को अलग अलग अपेक्षा से और समझाया है। और ये समझने का आशय केवल ये है कि हम जब सामायिक करने बैठे तो टटोल तो नहीं अपने आप को कि हम सही में जैसे लक्षण बताए हैं वैसे लक्षण हमारे हैं कि नहीं। अगर हमारे ऐसे लक्षण नहीं है तो हमारी फिर सामायिक भी नहीं है। सामायिक के सामान्य लक्षण में पहला लक्षण समता की अपेक्षा। समता की अपेक्षा क्या हमारा लक्षण होना चाहिए, संभाव की अपेक्षा क्या हमारा लक्षण होना चाहिए, ये अपन पढ़ रहे हैं मूलाचार के आधार पर। मूलाचार गाथा 521, 522 और 526 के आधार पर। तो मूलाचार की 521 नंबर की गाथा में आचार्य ने लिखा है, स्व और पर में राग द्वेष रहित होना, सब स्त्रियों को माता समान देखना, शत्रु मित्र मान अपमान आदि में संभाव रखना, ये सब श्रमण के लक्षण हैं, उसे ही सामायिक भी जानना। क्या निकला इसका कि जितने भी संसार में, यहां तो केवल स्त्री की अपेक्षा लिखा है, अपने को लेना चाहिए कि जब मैं सामायिक करने बैठूं तो संसार में जितने भी जीव हैं उनसे मेरा कोई संबंध हो ना हो, लेकिन सब मेरे से परम भिन्न है ना। जब शरीर भी मेरे से परम भिन्न है तो संयोगी पदार्थ जितने भी पुद्गल पदार्थ हैं वो सब मेरे से परम भिन्न। ना उस समय मुझे किसी शत्रु की याद आनी चाहिए, ना उस समय मुझे किसी मित्र की याद आनी चाहिए, ना उस समय मुझे किसी मित्र द्वारा दिए गए मान सम्मान की याद आना चाहिए, ना उस समय मुझे किसी शत्रु द्वारा किए गए अपमान की याद आना चाहिए। अर्थात स्व में भी राग द्वेष नहीं और पर में भी राग द्वेष नहीं। अब स्व में राग द्वेष कैसा, तो स्व में राग द्वेष शरीर अपेक्षा, कि शरीर को कुछ कष्ट हो रहा है सामायिक करने बैठने पर, तो वो कष्ट में जिसके निमित्त से वो प्रतिकूल परिस्थिति आई उसके प्रति द्वेष भाव आ गया, या शरीर में राग बुद्धि बनी हुई है। तो ऐसे किसी भी पर पदार्थ के प्रति किंचित मात्र राग द्वेष नहीं होना, और शत्रु मित्र मान अपमान प्रत्येक जीव के प्रति संभाव रखना, ये सामायिक का समता की अपेक्षा पहला लक्षण। दूसरा लक्षण समता की अपेक्षा कि जो द्रव्यों गुणों और पर्यायों के सादृश्य तथा उनके एक जगह स्वतः सिद्ध रहने को जानता है वह ही उत्तम सामायिक है। द्रव्य गुण और पर्याय, निश्चय नय के कथन और व्यवहार नय के कथन दोनों को मिला के अपन कहते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय से प्रत्येक जीव कैसा है, परम शुद्ध है,
क्योंकि एक समय की पर्याय भी परम शुद्ध होती और पर्याय विनाशीक है। तो जैसे मैं द्रव्य की अपेक्षा अपने को सामायिक करते समय देखूं तो द्रव्य की अपेक्षा मैं अनंत गुणों का पिंड हूं, और जैसा मैं अनंत गुणों का पिंड हूं ऐसे ही संसार में जितने जीव द्रव्य हैं सब अनंत गुणों के पिंड हैं। और जितने भी पुद्गल परमाणु स्कंद के रूप में मुझे दिखाई दे रहे हैं उनमें स्पर्श गंध नाम वर्ण नाम के गुण हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण नाम का गुण है। और ये स्कंद भी जब परमाणु अपेक्षा परम शुद्ध है, परमाणु अकेला रहेगा तो ऐसे प्रत्येक द्रव्य को जब मैं द्रव्य उसके गुण और उसकी पर्यायों से देखूंगा तो मुझे प्रत्येक जीव कैसा दिखेगा? शुद्ध दिखाई देगा। तो जब शुद्ध दिखाई देगा तो परम शुद्ध दशा में सब दिख रहे हैं तो मैं स्वयं को भी वैसे ही देखूंगा, स्वयं को भी वैसे ही देखूंगा तो फिर अपने स्वरूप में समाने का पुरुषार्थ कर सकता हूं और वही उत्तम सामायिक कहलाएगी। इसी बात को 526 नंबर की गाथा में और अलग तरीके से उन्होंने समझाया है कि त्रस स्थावर रूप सर्व प्राणियों में समान परिणाम होना अर्थात सबको सिद्ध समान शुद्ध जानना तथा राग द्वेष आदि भावों के कारण आत्मा में विकार उत्पन्न न होना वही परम सामायिक है। समता भाव की कितनी विशेषता से आचार्यों ने करुणा करके और चर्चा करी है। क्या कहा कि जितने भी त्रस जीव संसार में हैं, जितने भी स्थावर जीव संसार में हैं, एक इंद्री पांच प्रकार के जीव, जितने भी जीव संसार में हैं उन सबको सिद्ध के समान शुद्ध देखना। जब हम सबको सिद्ध के समान शुद्ध देखेंगे तो हमारे भीतर किसी के प्रति राग किसी के प्रति द्वेष होगा ही नहीं। और जब राग और द्वेष नहीं होगा तो फिर मेरे मन में किसी प्रकार का विकार भी उत्पन्न नहीं होगा। और जब विकार उत्पन्न नहीं होगा तो मैं समता भाव में रहूंगा ही। और जब समता भाव में रह के बैठूंगा, आत्मस्वरूप का चिंतन मनन करूंगा तो मेरी सामायिक होगी। कितना करुणा करके आचार्यों ने एक एक चीज को बताया है। और हम सामायिक करने बैठते हैं और सामायिक करते समय अगर हमारे भाव इधर उधर दौड़ते रहते हैं, किसी को कुछ करने के किसी का कुछ करने के भाव हमारे होते रहते हैं, या बैठे बैठे दुकान का मीजान लगाते रहते हैं, या सामायिक करते समय भोजन के बारे में चिंतन मनन करते रहते हैं, तो फिर हमारी सामायिक नहीं है। सामायिक तो सबसे परम भिन्न अपने स्वरूप को देखना, जानना और उसमें रमना, ये सामायिक है। इसी बात को धबला में लिखा है 8वें अध्याय में। शत्रु मित्र मणि पाषाण और सुवर्ण मृतिका में राग द्वेष के अभाव को समता कहते हैं। इससे छोटी परिभाषा नहीं हो सकती जो धबला में लिखी है। सब कुछ जो आचार्यों ने लिखा है उनने एक लाइन में समाहित कर दिया कि तुम कोई को शत्रु मत मानो, कोई को मित्र मत मानो। संसार में जितने जीव हैं सब सिद्ध परमात्मा के समान शुद्ध हैं, तो तुम्हारा फिर कोई शत्रु भी नहीं हो सकता, कोई तुम्हारा मित्र भी नहीं हो सकता। क्योंकि सबका परिणमन जब स्वतंत्र है और सबका परिणमन अपने अपने कर्मों के अनुसार हो रहा है, तो तुम्हारा भी तुम्हारे कर्म के अनुसार हो रहा है। तो पर व्यक्ति वस्तु पदार्थ निमित्त तो हो सकता है, लेकिन तुम्हारा शत्रु नहीं हो सकता। इसी तरह तुम्हारा अनुकूल बनने वाला व्यक्ति भी निमित्त तो हो सकता है, मित्र नहीं हो सकता। ऐसे ही चाहे मणि हो, वो चाहे पत्थर हो, हीरा भी वास्तव में पत्थर ही है। प्रजाति है वो कांच की हीरा, वो भी पत्थर ही है जो कार्बन से बनता है। तो किसी भी तरह का नग हो, मणि या पत्थर हो, इसमें तुम्हें
राग द्वेष नहीं होना, दोनों को सम भाव से देखना, दोनों को पुद्गल की दृष्टि से देखना। और सुवर्ण और मृतिका, इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है कि मिट्टी देखो चाहे सुवर्ण देखो, दोनों को एक समान मानो, क्योंकि मिट्टी भी पृथ्वी का एक जीव की काया है और सुवर्ण भी पृथ्वी का एक जीव की काया है। ऐसा जब तुम देखोगे तो तुम्हारे भीतर किसी चीज को पाने का राग नहीं रहेगा, किसी चीज को दूर करने का द्वेष भाव नहीं रहेगा, अर्थात तुम्हारे भीतर से राग द्वेष के परिणाम निकल जाएंगे और तुम्हारे भीतर समभाव आ जाएगा। और इसी समभाव को धवला में आचार्य ने समता कहा है। ऐसे ही अमित गति श्रावकाचार में समता की परिभाषा दी है कि जीवन व मरण में, संयोग व वियोग में, अप्रिय व प्रिय में, शत्रु व मित्र में, सुख व दुख में संभाव रहना सामायिक कहलाता है। तो कुल मिला के सभी आचार्यों ने एक ही बात लिखी है कि सामायिक करने बैठे तो हमारे भीतर किसी प्रकार के राग द्वेष के परिणाम किसी भी पदार्थ को लेके, किसी भी जीव को लेके नहीं होना चाहिए। अगर है तो हमारी सामायिक नहीं है। या इसका उल्टा अर्थ ले लें कि अगर हमें अपने भीतर समता लानी है, अगर हमारे भीतर हमें संभाव जगाना है, तो वो संभाव हम इस तरह से अपने भीतर ला सकते हैं। बोले कोई, इस संभाव को लाने के लिए अपने को इस तरह के प्रयास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्योंकि श्रावक अपन है तो श्रावक अपेक्षा भी अपने भीतर भी संभाव होना चाहिए। तो फिर ये संभाव हमारे भीतर हमें लाना का पुरुषार्थ या प्रयास करना चाहिए कि नहीं? कोई उष्मा बहन जी, प्रमीला बहन जी को अनम्यूट कर दें, इनके हैंड रेज हैं। जी भैया जी। जय तारण तारण मामा जी। जी जय तारण तारण। बहुत देर से हैंड रेज करी थी, किसी ने अनम्यूट ही नहीं किया। मैं ये बोल रही थी, आपने बताया था कि मतलब सामायिक के टाइम पे आत्मा का चिंतन करना, और यदि मान लो सामायिक के टाइम नहीं बैठे हैं तो वैसे भी अपन चिंतन कर सकते हैं। यदि और जैसे मैं अपन बैठते हैं तो बस यही जो प्रति समय चिंतन कर रहा है उसकी तो प्रति समय सामायिक हो रही ना। जो सुरत ही नहीं भूल रहा है आत्मा की, तो उसकी तो प्रति समय सामायिक हो रही। ये तो उसके लिए कह रहे जो प्रति समय सुरत नहीं रखता आत्मा की, तो कम से कम 3 संध्या कालों में तो बैठ के कम से कम अपने आत्मा की सुरत रख ले, ताकि उसको थोड़ा बहुत तो पुण्य का बंद हो जाए। जो प्रति समय आत्मा की सुरत रख रहा है उसको तो प्रति समय पुण्य का ही बंद हो रहा है, उसके भीतर राग द्वेष के परिणाम है ही नहीं। अगर उसे प्रति समय आत्मा की सुरत है तो वो तो पूरे समय संभाव में है, तो ये तो अच्छी बात है। जैसे आत्मा की सुरत रखना ये अलग है कि आपके प्रवचन याद रखना, मतलब दोनों अलग अलग तो नहीं है, ये पूछ रही मैं। नहीं, प्रवचन में भी तो वही बात कही जा रही है ना कि आत्मा की सुरत रखना मतलब पर से राग द्वेष के भाव नहीं रखना। भाई मुझे आत्मा की सुरत है का मतलब मैं अपने आप को ज्ञायक मान रहा हूं ना। आत्मा की सुरत का मतलब तो यही हुआ कि मैं अपने आप को ज्ञायक मान रहा हूं, तो मैं पर के प्रति ज्ञाता दृष्टा बना हुआ हूं। और मैं पर के प्रति ज्ञाता दृष्टा जब बना हुआ हूं तो मेरे राग और द्वेष के परिणाम आएंगे कि नहीं आएंगे मेरे भीतर? नहीं आएंगे। तो फिर मैं संभाव में हूं कि नहीं हूं? अच्छा, मतलब ठीक है, बहुत अच्छा है बहन जी, अनुमोदना है। हमारे भी ऐसे कब भाव बने, ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि मैं हमेशा संभाव में रहता हूं पूरे दिन, पूरे समय संभाव में रहना तो बहुत अच्छी बात है। मतलब हमारे पाप कर्म के जो भाव हैं, राग द्वेष के जो परिणाम है वो चल ही नहीं रहे, ना किसी को अच्छा मान रहे ना किसी को बुरा मान रहे। इतना तो नहीं हो पाता, पूरे समय तो नहीं रह पाते, लेकिन हाँ फिर भी कभी जाती है, कभी जितना भी हो रहा है वो तो अच्छी चीज है, जितना भी हो रहा है वो अच्छी चीज है। वो तो और बिना कुछ करे पुण्य का बंद हो रहा है उसके कारण, तो बिना कुछ करे। जी
चलिए अब अपन दूसरा लेते हैं, राग द्वेष त्याग की अपेक्षा। प्रमिला बहन जी आप कुछ कह रही हैं? हाँ, मैं यही कह रही थी कि सामायिक में अपन मतलब भेद ज्ञान तत्व निर्णय का चिंतन करते हुए समता भाव रखें, यही ना? जी बराबर। भेद ज्ञान तत्व निर्णय अपनी शक्ति है, क्योंकि उससे अपने को शक्ति ऐसी मिलती है कि हम अपने को दूसरों से भिन्न देख पाते हैं वेद ज्ञान करके, और तत्व निर्णय करके हम ये कर्ता बुद्धि छोड़ पाते हैं। तो कर्ता बुद्धि छोड़ना भी ज्ञायक बनना है, और वेद ज्ञान करके अपने को दूसरों से भिन्न देखना भी ज्ञायक बनना है। तो ये तो मार्ग है ही, मार्ग यही तो दिया अपने को गुरु महाराज ने कि भेद अगर सीधे सीधे तुमसे समझ में नहीं आ रहा तो कम से कम भेद ज्ञान तत्व निर्णय का चिंतन करो, तो उसी से तुम्हारे राग द्वेष के परिणाम दूर होंगे, उसी से तुम अपने आप को दूसरों से भिन्न शुद्ध सिद्ध परमात्मा के समान शुद्ध देखोगे, और जगत के सारे जीवों को सिद्ध परमात्मा के समान शुद्ध देखोगे। और जब तुम जगत के सारे जीवों को सिद्ध परमात्मा के समान देखोगे तो फिर तुम्हारे भीतर काहे को किसी से राग या किसी से द्वेष होगा। और जब तुम तत्व निर्णय करोगे तो तत्व निर्णय में एक एक परमाणु का परिणमन स्वतंत्र जब कहेंगे अपन, जो होना है क्रमबद्ध निश्चित अटल है कहेंगे अपन, तो अपने आप हमारे करने और नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो होना है वो तो निश्चित है। तो हमारी कर्ता बुद्धि जाएगी, और कर्ता बुद्धि जाएगी तो ही हम ज्ञायक बन पाएंगे। तो वो तो अपना मार्ग है। आज अष्टमी है भाई साहब जी। हम तो दिल्ली में है यहाँ पर जी। तो जुड़ जाएगा, ठीक? नहीं तो आप मंदिर विधि करिए ना। जी ठीक है। तो दूसरा परिणाम है सामायिक के लक्षण में राग द्वेष के त्याग की अपेक्षा। हालांकि समता में भी राग द्वेष के त्याग की बात करी है, लेकिन इसमें अलग तरह से उसको और समझाया है। तो राग द्वेष के त्याग की अपेक्षा सामायिक या समता भाव कैसे आएगा? तो मूलाचार की 523 नंबर की गाथा में लिखा है कि सर्व कार्यों में राग द्वेष को छोड़कर समभाव होना और द्वादशांग सूत्रों में श्रद्धान होना उत्तम सामायिक है। अपन ने 14 पूर्व अलग पढ़ा था और अंग वाह्य के 14 भेद अलग पढ़े थे, और अंग वाह्य के 14 भेद में पहला भेद था सामायिक, और उस सामायिक नाम के ग्रंथ में सामायिक करने की विधि बताई, और उसी ग्रंथ के आधार पर ये छोटे छोटे ग्रंथ बने। तो वो सामायिक की विधि वहां से उठ के इधर अपने पास छोटे ग्रंथों के माध्यम से आई। तो वो द्वादशांग जिसमें अंग वाह्य की रचना है, उसके आधार पर हमें उस पर श्रद्धान होना चाहिए, क्योंकि जिनैन परमात्मा ने जो कहा है वो सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, ये पहली आज्ञा सम्यक्ति की पहचान है। तो जब हम उसमें दृढ़ रहेंगे तो हमारे भीतर फिर राग द्वेष के परिणाम नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक हम ये मानेंगे नहीं कि मैं सिद्ध के समान शुद्ध हूं, द्वादशांग से जब तक हम ये मानेंगे नहीं कि मैं सिद्ध के समान शुद्ध हूं, तो हमें विश्वास नहीं होगा, तो फिर हम किसी से राग किसी से द्वेष करते रहेंगे। जब हम मानेंगे नहीं कि प्रत्येक परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है, प्रत्येक जीव का परिणमन स्वतंत्र है, जब हम मानेंगे नहीं तो फिर मैं परिणमा रहा हूं, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, ऐसी कर्ता बुद्धि बनी रहेगी, तो फिर ज्ञायक कहाँ से बनेंगे? फिर जो कर्ता को मानेगा उसके प्रति राग हो जाएगा, जो अपने को कर्ता नहीं मानेगा उसके प्रति द्वेष आ जाएगा। तो ऐसे राग द्वेष के परिणाम को छोड़ने के लिए सबसे पहले जिनैन परमात्मा ने जो कहा है जिन्वयनम सद्दहनम, उसको अपने आत्मस्वरूप में ऐसा ग्रहण करना है कि वो सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण। तो ऐसे ही सब सर्व द्रव्यों में राग द्वेष का अभाव तथा आत्मा में आत्मस्वरूप में जब लीनता होगी तो उसे सामायिक कहा जाएगा या कहते हैं। तो दूसरा मूलाचार में राग द्वेष के त्याग की अपेक्षा के बाद तीसरा है आत्म स्थिरता की अपेक्षा, कि आत्मा में कैसे स्थिरता हमारी होनी चाहिए। तो नियम सार में 147 नंबर के सूत्र में लिखा है कि यदि तू आवश्यक को चाहता है, यदि तू आवश्यक को चाहता है तो आत्म स्वभाव में स्थिर भाव कर, जिससे कि जीवों की सामायिक गुण संपूर्ण होती है, या जीवों का सामायिक गुण संपूर्ण होता है। अब लिखा तो गूढ़ भाषा में है,
तू आवश्यक को चाहता है, तो हमारे लिए आवश्यक क्या? हमारे लिए आवश्यक है रोटी बनाना, भोजन बनाना, दुकान चलाना, कपड़े धोना, झाड़ू बुहारी करना, और पता नहीं कौन कौन से ये 6 आवश्यक, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपदान, ये 6 क्रियाएं, ये आवश्यक हैं या कुछ और आवश्यक है? क्या आवश्यक है हमारे लिए, जिसकी गुरु महाराज यहाँ पर आचार्य कुंकुंदाचार्य ने चर्चा की है? क्या आवश्यक है जिसको हम चाहते हैं? क्योंकि लिखा उन्होंने, यदि तू आवश्यक को चाहता है, तो किसको चाहते हैं अपन? बोले कोई। क्या अपनी आत्मा की सूरत रखना। जी, आत्मा की सूरत रखना या आत्मा के गुणों को प्रकट करना हमारा जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन हमारे लिए उपादेय है, इसलिए हमारी आत्मा हमारे लिए उपादेय है। तो हम वो आत्मा हमारे लिए आवश्यक है। तो अगर हम उस आवश्यक को चाहते हैं, मतलब आत्मामय होना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आत्म स्वभाव में स्थिर होना पड़ेगा। जो आत्मा को उपादेय मानता है वह आत्म स्वभाव में स्थिर होगा, तो अपनी आत्मा को वो प्राप्त कर पाएगा। और इसी का नाम सामायिक है, स्थिर भाव से अपनी आत्मा में स्थिर होना। इसी बात को राजवर्तिक में और लिखा है कि एक ज्ञान के द्वारा चित्त को निश्चल रखना सामायिक है। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, लेकिन लिखा इतनी गहरी बात है कि सामायिक हम करते हैं तो सही में करते हैं कि नहीं, इस पे हमें शंका हो जाती। हम सामायिक समझ भी नहीं पा रहे अभी, तो सामायिक है क्या? हम तो फालतू की बातों में ही, आंख बंद करके बैठने में ही सामायिक समझ के क्रिया कर रहे हैं। आंख बंद करके बैठ गए और हो रही है सामायिक, और मन में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं आचार्य कि ज्ञान के द्वारा अपने चित्त को निश्चल रखना, मतलब हमारे चित्त में जो कर्मोदय जन्य परिणमन के कारण भाव उठ रहे हैं, उन भावों को पुरुषार्थ पूर्वक रोकना, हमारे मन को इधर उधर नहीं जाने देना, इसका नाम सामायिक है। और अगर हमारा मन जो चंचल प्रवृत्ति का है, इधर उधर जा रहा है, तो फिर अभी हमारी सामायिक नहीं हो रही। तो ऐसा आत्म स्थिरता की अपेक्षा सामायिक की चर्चा कि आत्म स्थिरता करना है तो ज्ञान के द्वारा अपने चित्त को निश्चल रखना पड़ेगा। इसी को और आगे बताया है साबद्ध योग निवृत्ति की अपेक्षा, मतलब जितने भी साबद्ध माने पाप कार्य होते हैं, चाहे भाव रूप हो चाहे द्रव्य रूप हो, उनसे निवृत्ति की अपेक्षा सामायिक कैसे? तो जो सर्व साबद्ध से विरत है, सर्व साबद्ध से विरत है माने जिसने 5 पापों का एक देश त्याग कर दिया। व्रत प्रतिमा बालक की अपेक्षा अगर लें तो जिसने कितना, जो मुनि नहीं बना है, अर्थात एक देश अणुव्रत ले लिया है, तो वो 5 पापों से विरत हो गया। और जब 5 पापों से विरत हो गया तो उसकी 2 कसाय चौकड़ी भी चली गई, अनंतानुबंधी कसाय चौकड़ी चली गई और अप्रत्याख्याना वरण कसाय चौकड़ी चली गई। तो अब बची उसकी प्रत्याख्याना वरण कसाय, मतलब ऐसी कसाय जिसका अधिकतम सीमा है 48 मिनट से लेके 15 दिन तक, कि कोई कसाय उसको भीतर उत्पन्न होती भी है तो अधिकतम 15 दिन में वो समित हो जाती, समाप्त हो जाती। ऐसी कसाय वाला जो हो गया 5वें गुणस्थानवर्ती सर्व साबद्ध से विरत, एक देश विरत कहें अपन यहां, और जो 3 गुप्ती वाला है, मतलब जिसके बस में है उसके मन वचन काय, वचन से बोलेगा तो तोल मोल के बोलेगा और उतना ही बोलेगा जितने की जरूरत है, ऐसा वचन पे उसने कंट्रोल कर लिया है। अपने 5 इंद्रियों के विषयों पर जिसने कंट्रोल कर लिया है, मन से भी शरीर से भी गुप्त हो गया है, और मन को जिसने अपने बस में कर लिया है कि मेरे मन में
किसी भी प्रकार के अशुभ कर्मों का उदय आ जाए, मैं अपने मन को भटकने नहीं दूंगा, अपने मन को अपने कंट्रोल में रखूंगा। ऐसा जिसने, जो पुरुषार्थी है, जिसने इंद्रियों के निमित्त से होने वाले पाप भावों को अपने अंदर एंट्री देना बंद कर दिया है, मतलब जिसके इंद्रियां भी कंट्रोल में हैं, ऐसे श्रवण की सामायिक कहलाती है और ये स्थायी भी होती है। तो ऐसा सर्व सावध योग से निवृत्ति की अपेक्षा सामायिक, तो सामायिक जब कर रहे हों तो 5 पापों के भाव, 4 कसाय के भाव और इच्छा के भाव नहीं आने चाहिए। मतलब 10 धर्म के जो स्वरूप है वो 10 धर्म हमारे चिंतन मनन में चलना चाहिए और 5 इंद्रियों के विषयों से भी निवृत्त हो रहना चाहिए, मतलब उससे भी संबंधित कोई भाव हमारे भीतर नहीं उठना चाहिए, तो हमारी सामायिक सही होगी। और ये कुंदकुंदाचार्य ने लिखा है नियम सार में 125 नंबर की गाथा में। ऐसे आचार्यों ने जब सामायिक के लिए कहा है तो इनने उसका प्रमाण तो तभी होगा ना, उनने खुद ने किया होगा तभी ये प्रमाण उन्होंने लिखा है, सूत्र बनाए। और हम उसी मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं तो हमें ये बातें समझना चाहिए कि सामायिक में हमारा मन अगर इधर उधर जा रहा है तो फिर हमारी सामायिक नहीं है। इसी सावध योग के संबंध में राजवर्तिक में लिखा है, सर्व सावध योग निवृत्ति ही सामायिक का लक्षण है। मतलब किसी भी प्रकार के मन में पाप के, कसाय के, 5 इंद्रिय विषय भोग के परिणाम नहीं चलें तो हमारी सामायिक कहलाएगी। करने बैठे हैं सामायिक और इधर उधर मन डोल रहा है, किसी को देख के आए थे उसके प्रति मन डोल रहा है, किसी को कुछ परिणाम आने का भाव करके मन में भाव उठ रहे हैं, तो ये सब भाव हमारे जो उठ रहे हैं वो सामायिक के लक्षण नहीं है। अब और थोड़ा गहरा कर रहे हैं इसको, संयम तप आदि के साथ एकता अपेक्षा। संयम तप आदि के साथ एकता की अपेक्षा मूलाचार में लिखा है 519 और 525 नंबर की गाथा में, सम्यक तो ज्ञान, संयम, तप, इनके द्वारा जीव की प्रशस्त प्राप्ति अथवा उनके साथ जीव की एकता वह समय है, उसी को सामायिक कहते हैं। काय के साथ? सम्यक के साथ। तो पहला हो गया श्रद्धान, कि श्रद्धान निश्चित होगा तभी सामायिक कर पाएगा जीव। श्रद्धान कैसा निश्चित? कि मैं अजर अमर अविनाशी मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, ना मैं करता हूं ना मैं भोगता हूं। ज्ञान की अपेक्षा निश्चय से तो मैं अनंत ज्ञान का धारी हूं, लेकिन वर्तमान में जितना मेरा ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम है उतने अनुसार मैं मतिश्रुत ज्ञानी हूं। संयम अपेक्षा कि मैं इंद्रिय संयम, प्राणी संयम को पालने वाला हूं। और तप की अपेक्षा मेरी भीतर किसी प्रकार का कुछ पाने की इच्छा नहीं है। ऐसे जब विचार करके, चिंतन करके दृढ़ता पूर्वक कोई जीव अपने समय के साथ अर्थात अपनी आत्मा के साथ बैठता है, मतलब अपने आत्मा को आत्मामय करना चाहता है, उसके सामायिक कहलाती है। या जिसका आत्मा संयम, नियम व तप में लीन है उसके सामायिक तिष्ठति है। 525 नंबर की गाथा में तो सीधा दे दिया कि तुम्हारे भीतर संयम, नियम, तप है तो तुम सामायिक करने में सक्षम हो, और अगर संयम, नियम, तप नहीं है तो तुम्हारे सामायिक 3 काल में हो ही नहीं सकती। मतलब तुम्हारा मन इधर उधर ना डोले ऐसा संभव ही नहीं है। अगर तुम्हारे भीतर प्राणी संयम, इंद्रिय संयम नहीं है तो तुम्हारे उस रूप भाव होते रहेंगे। अगर तुम्हारे भीतर व्रत पालने का नियम नहीं है, नियम की दृढ़ता नहीं है, तो तुम्हारे भाव इधर उधर होते रहेंगे। सामायिक करने बैठोगे और बैठते साथ 5 मिनट में लगेगा हो गई। क्यों? क्योंकि नियम लेके तो बैठे ही नहीं 48 मिनट का, 24 मिनट का। ऐसे ही इच्छाओं के
का अंबार अगर अपने भीतर लगा हुआ है तो इच्छाओं का अंबार लगे होने में भी सामायिक होना संभव नहीं है, क्योंकि मन में वही विचार चलते रहेंगे कि ये इच्छा कैसे पूरी होगी, ये इच्छा कैसे पूरी होगी। तो जिसके भीतर संयम नियम तप नहीं है उसके भीतर सामायिक भी नहीं तिष्ठति, मतलब उसकी सामायिक में मन उसका नहीं लगता। ये सब अपने पढ़ने का आशय ये है कि अपन अपने भीतर इसको देखें कि हम कहाँ कितने गहरे पानी में अभी हैं, और हम सही में सामायिक करते हैं तो क्या हमारी सामायिक सही सामायिक होती है, ये अपने को यहाँ पर देखना है। तो नित्य नैमित्तिक कार्य व शास्त्र की अपेक्षा तीनों ही संध्याओं में या पक्ष और मास के संधि दिनों में, मतलब कोई कोई अष्टमी चतुर्दशी को भी करते हैं केवल सामायिक, बाकी दिनों में नहीं करते। कोई कोई तीनों संध्या मतलब दोपहर सुबह शाम नियमित करते हैं, या अपने इच्छित समय में कोई कभी जब मन हो तब करता है। तो ऐसे समय में बाह्य और अंतरंग समस्त पदार्थों में कसाय का निरोध करना, बाह्य और अंतरंग समस्त पदार्थों में कसाय का निरोध करना सामायिक है। कभी भी सामायिक करने बैठे और किसी प्रकार का कसाय भाव हमारे मन में नहीं रहे, वह सामायिक है। इसी को गौमठ सार जीवकांड में लिखा है कि नित्य नैमित्तिक क्रिया विशेष जो ऊपर अपन ने पढ़ी, उन क्रिया विशेष तथा सामायिक का प्रतिपादक शास्त्र भी सामायिक कहलाता है। सामायिक का प्रतिपादक शास्त्र कौन सा, जो अपन ने कहा अभी अंग बाह्य के 14 भेद, उसमें 14 भेद में पहला शास्त्र है सामायिक की विधि बताने वाला सामायिक। उसके माध्यम से जान के सामायिक करना। और इसमें अंतिम है एक द्रव्य क्षेत्र रूप सामायिक। तो द्रव्य क्षेत्र रूप सामायिक के थोड़े ज्यादा भेद हैं, तो अपना हो गया है समय, तो इसको अपन कल चर्चा में लेंगे द्रव्य क्षेत्र रूप सामायिक का, क्योंकि इसके 4 भेद हैं और चारों भेदों को समझना भी अपने को जरूरी है। क्योंकि द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक, भाव सामायिक, ये इस तरह से इसको परिभाषित किया है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का सामायिक पर क्या असर पड़ता है उसका चिंतन मनन अपन करेंगे कल। अपन चलते हैं पिपरिया, अगर आनंद भाई साहब जुड़ गए होंगे तो वहां से जी। वहाँ तो मतलब मंदिर विधि हो गई, पूरी होने वाली, आप शुरू कर लीजिए। चलिए ठीक है, हम यहीं पर शुरू करते हैं जी। जैनोस्त तत्वंच नंद आनंद मऊ चे अनुनंद साव परम तत्व पद बिंद पऊ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वे शिव गुपित रुई गुपित ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो तो जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जय मुनहु ममल ज्ञान पर लो। देव को गुरु को धर्म को बारंबार नमस्कार हो। ओमकार से सब भये डार पत्र फल फूल प्रथम ताही को बंदिए यही सबन को मूल। ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चेव ओमकाराय नमो नमः। ओमकार सब अक्षर सारा पंच परमेष्टि तीर्थ अपारा ओमकार ध्यावे त्रैलोका ब्रह्मा विष्णु महेश्वर लोका। ओमकार ध्वनि अगम अपारा बावन अक्षर गर्भित सारा। चारों वेद शक्ति है जाकी ताकी महिमा जगत प्रकाशी। ओमकार घट घट पर वेसा ध्यावत ब्रह्मा विष्णु महेशा। नमस्कार ताको नित कीजे निर्मल होय परम रस पीजे। देव देवम नमस्कृतम लोकालोक प्रकाशकम त्रैलोकम भुवनार्थम ज्योति ओमकारम च विन्दते।
अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्यभ्यो नमः। बिनती फूलना पढ़ेंगे अपन, जो इसी में दी है, अपने को दिख रही है सामने। हाजू तरण जिन बिनती एक सुनीजे, हाजू तरण जिन बिनती एक सुनीजे, भने बिरमु हारण